नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुजी की पोटली क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। बच्चों, पार्ट 1 वीडियोस में हम 1.1 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। चलिए जान लेते हैं हम इस वीडियो में किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। चलिए, टॉपिक्स कवर इन दिस वीडियो इज 1.2 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। बच्चों, एक आर्थिक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्याएं क्या क्या होती हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, कि क्या चीज प्रोड्यूस की जाए, किस चीज का उत्पादन किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि उसका उत्पादन किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, किस टेक्नोलॉजी से किया जाए, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और तीसरा है यहाँ पर फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, भारत में अलग अलग श्रेणी के लोग हैं, तो किन के लिए उत्पादन करना है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 1.2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि एक अर्थव्यवस्था की मेन प्रॉब्लम क्या होती है, की प्रॉब्लम क्या क्या होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक था हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम होती कैसे है, क्या है, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ मेकिंग अ चॉइस अमंग अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज अ बेसिक एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखो, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं और उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, हमें किसके लिए प्रोडक्शन करना है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख समस्या है। देयर आर मेनी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, बट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी हैव टू डू वन, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहां पर हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन इस सिलेबस में हम एक ही टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस सिलेबस जो आपकी क्लास 12th का सिलेबस है, उसमें आप एक ही टॉपिक को कवर करोगे, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो एक लिमिटेड साधन है, लेकिन उनका यूज बहुत जगहों पर यूज होता है। तो उसकी बारे की उसकी समस्या के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, every economy has a limited resources which can alternatively use to produce a different goods and services. Hence, it is be allocated it available resources in the production of different goods and services in such manner that is ideally meet to need of the society. While allocating the resources optimally, the decision of the following three central problems of an economy are required to be टेकन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था के जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो प्रोड्यूस करने के लिए जो उत्पादन किया जाता है उसके लिए भी विकल्प का चुनाव करना एक समस्या बन जाता है, क्योंकि हमें पता है उस संसाधन से बहुत सारी तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, hence it is allocated its available resources in production of different goods and services in such a manner is ideally meet to need of the society। और हम इन जितने भी जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं यानी कि प्राप्त संसाधन होते हैं, उनका हम उत्पादन के स्तर में उसी प्रकार से यूज करते हैं जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक रिसोर्सेज का यूज किया जाए, किसी भी तरीके का कोई रिसोर्सेज वेस्ट ना जाए। ठीक है, बेसिकली जब हम इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं उनके अनुकूलतम उपयोग के लिए, हमें तीन मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की के बारे में डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम जो इकोनॉमी की एक अर्थव्यवस्था की तीन प्रमुख समस्याएं हैं, उसके बारे में हमें क्या संसाधनों को एलोकेट करते समय डिसीजन को लेना पड़ता है। तो पहला डिसीजन होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि किस प्रकार का उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए। ठीक है, किस प्रकार का उत्पादन किया जाए, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उसका उत्पादन किया जाए, इसके बारे में हम यहाँ पर सोचते हैं, डिसीजन करते हैं। सेकंड पॉइंट होता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि प्रोडक्शन को, उत्पादन कितना स्तर तक बढ़ाया जा सकता है, कितना करना है। ठीक है, टेक्निकल तरीके से करना है यानी कि मशीनों को प्रयोग में करना है, या फिर
आपको दूसरी तरीके से, यानी कि मशीनों के बिना लेबर क्वालिटी से, लेबर इंटेंसिव केयर के द्वारा उस चीज का उत्पादन करना है। तीसरा पॉइंट है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि गुड्स को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर डिसीजन मेकिंग सेंट्रल प्रॉब्लम के इन 3 पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पहला पॉइंट, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाए, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस refers to a problem in which decision regarding which goods and services should be produced is to be taken। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया, साफ साफ बोला गया है कि सेंट्रल प्रॉब्लम का पहला पॉइंट है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम का पहला पॉइंट है कि कितना प्रोडक्शन किया जाए और किस चीज का प्रोडक्शन किया जाए, इस बारे में हमें निर्णय लेना होता है। ठीक है, since its resources are limited, every economy has to decide what commodity are to be produced in what quantity। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे संसाधन जो होते हैं, हमारे किसी भी चीज के उत्पादन से रिलेटेड संसाधन जो हैं लिमिटेड होते हैं, तो हर अर्थव्यवस्था को यह डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस वस्तु का कितनी क्वांटिटी में उत्पादन करे। ठीक है, इन व्यू ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैव टू प्रोड्यूस मोर ऑफ अ कमोडिटी। इट मींस we will be able to produce less to another because more production of one commodity would force us to withdraw resources from the production of other commodity। तो जब आप सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर हमारे पास साधन या संसाधन हमारे लिमिटेड होंगे या सीमित होंगे, तो हमें पता है कि अगर हम किसी एक चीज का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो दूसरी चीज का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम होगा। यानी कि जो हमारा संसाधन है, सपोज उसका 2 जगह यूज हो रहा है, तो एक जगह वो प्रोडक्शन ज्यादा होगा और दूसरी जगह ऑब्वियसली वो कम होगा, क्योंकि जब हम एक जगह किसी चीज का ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उसका रिसोर्सेज उतना ज्यादा वहां पर यूज होगा, तो दूसरी जगह वर्कफोर्स हमारा कम हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन हमारी कम हो जाएगी। सो द इकोनॉमी हैज टू चूज बिटवीन कैपिटल गुड्स, सिविल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, मिलिट्री गुड्स और नेसेसिटी ऑफ अ लाइफ एंड लग्जरी गुड्स। तो देखो, हमें किसी भी इकोनॉमी को अपनी रिसोर्सेस को इन 4-5 चीजों में से चूज करना पड़ता है कि वो किस चीज का उत्पादन करे। कैपिटल गुड्स का, यानी कि लाइक मशीन और टूल्स का उत्पादन करे, सिविल गुड्स का उत्पादन करे, क्लॉथ, वॉच और रेडियो उसका एग्जाम्पल है। कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन करे, वीट, क्लोथ, शूज, शुगर एक्सेट्रा, इन चीजों का उत्पादन करे। मिलिट्री गुड्स का उत्पादन करे, गन्स, बॉम्ब, टैंक्स, किस चीज का उत्पादन करे। तो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन उसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो बहुत लिमिटेड है, तो जिस कारण हमें चॉइसेस करनी पड़ती है कि हमें किस चीज का उत्पादन करना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये देखा जाता है कि हमें जीवन में आवश्यकता वाली वस्तुएं चाहिए, यानी कि फूड का उत्पादन करना है, क्लोथिंग का उत्पादन करना है, हाउस का उत्पादन करना है, किस तरीके का उत्पादन करना है, लग्जरी चीजों का उत्पादन करना है, कलर टीवी, कार, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। तो रिसोर्सेस को हमें उस तरीके से चूज करना पड़ता है जिससे कि संसाधनों का मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, The guiding principle of an economy here is to allocate resources in a such way that gives a maximum aggregate utility to the society। ठीक है, यानी कि इस प्रिंसिपल का अर्थव्यवस्था में यह महत्व है कि किस तरीके से हमारे पास जो क्या है रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरीके से समाज में ज्यादा से ज्यादा अनुकूल तरीके से प्रोडक्शन करके लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आई थिंक कि किस तरीके से प्रोड्यूस करें, किस कमोडिटी का प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, दूसरी प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 2 तरीके की टेक्निक है। हाउ टू प्रोड्यूस रेफर टू अ प्रॉब्लम इन विच डिसीजन रिगार्डिंग टू द टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड टू टेकन। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है बच्चों यहाँ पर किस तरीके से हमें ये देखना है कि प्रोडक्शन किस तरीके से, किस टेक्निक के द्वारा किया जाना है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस इन 2 वे। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को 2 तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, बाय यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि लेबर यूजिंग टेक्निक के द्वारा उसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, या कैपिटल इंटेंसिव
टेक्निक्स के द्वारा उसका क्या किया जा सकता है, प्रोडक्शन किया जाता है। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को दो तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, एक लेबर इंटेंसिव और दूसरा क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के द्वारा। तो देख लो अब होती क्या है, लेबर इंटेंसिव एंड टेक्निकल इंटेंसिव, उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 3 पॉइंट, अंडर labor intensive technique, more of the labor and less of the capital per unit of the output is used in producing goods and services, while in the capital incentive technique more of the capital and less of the labor per unit of the output is used। तो देखो जो सिंपल सी बात है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या है, मशीनों का यूज कम करना है और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है, जिसमें लेबर का ज्यादा महत्व है, मशीनों का यूज कम है। ठीक उसी तरीके से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, मशीनों का ज्यादा यूज करते हैं प्रोडक्शन में और लेबर का प्रोडक्शन कम होता है, यानी कि लेबर उसमें बहुत निम्न मात्रा में यूज होती है, यानी कि काम करने के लिए मशीनों का यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल on one side use of more capital and automatic machines increases the quantity and improves the quality of production, but it results in unemployment as it requires lesser number of laborers. On the other side handicraft generate more employment but produce smaller amount of production। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव जो है टेक्निक है, उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक मशीनों का यूज होता है, तो प्रोडक्शन क्वालिटी और प्रोडक्शन की क्वांटिटी दोनों ही इंक्रीज हो जाती है, लेकिन मशीनों के प्रयोग के कारण वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म देती है। ठीक है, क्योंकि उसमें लेस नंबर ऑफ लेबर का यूज किया जाता है। ठीक इसी के विपरीत स्थिति में अगर हम बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते समय आपने देखा होगा ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किसको करना होता है, लेबर को करना होता है, यानी कि ज्यादा लेबर का यूज होता है, मशीन का प्रयोग कम होता है, लेकिन इससे क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर लगेगा, ज्यादा लोग काम करेंगे तो प्रोडक्शन थोड़ा धीरे में चलेगा, मशीनों से काम थोड़ा तेजी से होता है। ठीक है, तो यही चीज यहां पे समझाई गई है। द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एन इकोनॉमी इन सच अ केस is to decide about the technique of production on the basis of cost of production. Those technique of production should be used which lead to the least possible cost per unit to the commodity or services। तो देखो यहां पर साफ साफ बोला गया है कि इस अर्थव्यवस्था में इस प्रिंसिपल का महत्व ये है, इसमें हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें प्रोडक्शन किस बेसिस पे करना है, किस टेक्निक के द्वारा करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक के द्वारा करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के द्वारा करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन कर सके और उसकी कॉस्ट को, कमोडिटी की कॉस्ट को कम से कम लाया जा सके। समझ में आया बच्चों? तो पहला पॉइंट था व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड प्रॉब्लम थी आपकी हाउ टू प्रोड्यूस। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन। बच्चों ये थर्ड पॉइंट सब लोग भूल जाते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लीजिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसको लिखना भूल जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रख लीजिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब है यहां पर फॉर होम टू प्रोड्यूस रेफर टू अ प्रॉब्लम विच डिसीजन रिगार्डिंग मेकिंग ऑफ अ कैटेगरी ऑफ अ पीपल इज गोइंग टू कंज्यूम अ गुड्स इकोनॉमिकली पुअर और रिच। तो देखो हमें पता है हमारे किसी भी देश में अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनकी इनकम कैटेगरी अलग अलग तरीके से होते हैं, रिच, पुअर और मिडिल क्लास। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है रिच, पुअर और मिडिल क्लास। वैसे जो मेन कैटेगरी होती है इकोनॉमिकली पुअर होती है और रिच होती है। ठीक है, तो यहां पर वही बोला गया है कि हम गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस करें, किस कैटेगरी के लोगों के लिए प्रोड्यूस करें, ये एक इकोनॉमी की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, एज वी नो गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस फॉर those who can purchase them and have a capacity to buy them। तो देखो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, हम गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए प्रोड्यूस करते हैं जो उन चीजों को खरीद सके, जिनके पास क्षमता है उन चीजों को खरीदने की। ठीक है, कैपेसिटी टू बाय डिपेंड्स अपॉन हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द हायर द इनकम द हायर विल बी द कैपेसिटी टू बाय एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो कि जैसा कि हमारे देश में या किसी भी देश में पाया जाता होगा कि आपने देखा होगा
कि जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है उनकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, किसी भी चीज को खरीदने की क्षमता उनकी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, ये डिपेंड करता है लोगों की इनकम पर कि कैपेसिटी ऑफ बाय क्या है। ठीक है, उस देश के लोगों में कैपेसिटी ऑफ बाइंग कितनी है। ठीक है, अगर ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा वो बाय कर पाएगा, अब कम इनकम होगी तो वो कम चीजों को बाय कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। वी नो दैट द होल आउटपुट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट। तो देखो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जितना भी आउटपुट होता है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में डिवाइड होता है। ठीक है, किसी भी चीज का आउटपुट अगर हम कॉस्ट निकालें तो उसकी अलग अलग फैक्टर्स में, प्रोडक्शंस के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें कंट्रीब्यूट करके आउटपुट निकल के आता है। सिंस प्रोडक्शन इज कंबाइंड effort of all the four factor of the production, land, labor, capital and enterprises, is to be distributed among them in the form of money, income, rent, wages, interest and profits. Who should get how much is thus the problem. तो देखो, यहाँ पर हमें पता है किसी भी चीज के प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा, पहले 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस और ह्यूमन कैपिटल कितनी लगी, तो इन सब के कितना कितना लगा तब जाके वो प्रोडक्शन तैयार होता था। इन सभी चीजों को, इन चारों पांचों फैक्टर्स को कंबाइन करके प्रोडक्शन आता था। तो प्रोडक्शन के इन लोगों को कितना कितना पैसा मिले, लैंड में कितनी लेबर लगी, लैंड में कितना खर्चा हुआ, लेबर में कितना हुआ, कैपिटल में कितना हुआ, एंटरप्राइजेस में कितना हुआ, इन सब को कंबाइन करके हम क्या करते हैं, इन सब को कंबाइन करके हम करते हैं, हम इन सबको कंबाइन करके हमारा मनी फॉर्म में इनकम आ जाती है। जैसे रेंट हो गई, वेजेस हो गई, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, किसको कितना पैसा देना है या किस चीज में कितना पैसा लगा, ये सब उसके अंतर्गत आ जाता है। लेकिन किसको कितना देना है और कितना खर्चा होगा, यही एक मेन प्रॉब्लम है। द गाइडिंग प्रिंसिपल इज दैट द इकोनॉमी मस्ट सी हियर दैट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वांट ऑफ इट्स citizens are being satisfied to the maximum possible extent or not. ठीक है, तो यहां पे साफ साफ बोला गया है कि जो इस प्रिंसिपल का अर्थव्यवस्था में मतलब है वो ये है कि लोगों की अर्जेंट वांट्स और उनकी चीजों की महत्वता को देखते हुए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइड कैसे किया जा सके रिसोर्सेज के माध्यम से और उनकी इनकम के हिसाब से, यानी कि उन तक गुड्स एंड सर्विसेज को सस्ते से सस्ते दामों पर कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, ताकि हर कोई व्यक्ति, चाहे वो इकोनॉमिकली पुअर हो चाहे वो रिच पुअर हो, वो चीजों को, अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सके। ठीक है, तो मेन प्रिंसिपल यही था कि किसके लिए हम गुड्स को प्रोड्यूस करें। ठीक है बच्चों, तो आशा है आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो बच्चों आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।